साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही बहुत बहुत बेहतरीन चल रही। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा के लिए बाबू बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे तरीका से क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए पूरे गैस क्वेश्चन करके लाए हैं। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है विशेष इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना होता है। विशेष इकाई सेल में मुक्त खाली जगह जो होता है कितना होता है, तो हमने बतलाया था 32% होता है। यानी इसका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 1 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को जो है देखते चलना है, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना है, ठीक है। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व में जो होता है क्या परिवर्तन होता है। पता है क्या क्या परिवर्तन होता है, तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं ठोस की सटकी दोष के कारण जो होता है ठोस का घनत्व जो होता है घट जाता है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को आप लोग लाइक करते चलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग साथ में करते चलिएगा। चलो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। फेरी चुंबकीय पदार्थ जो है कौन है, हमने बताया था Fe3O4 जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। यानी ये ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखोगे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा तापक्रम पर जो है निर्भर नहीं करता है। कौन जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो हमने बताया था बाबू मोललता जो होता है ताप पर निर्भर नहीं करता है। यानी इसका ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है ना 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण कौन है। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण क्वथनांक का उन्नयन है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% छप जाएगा क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है 30 एटीएम होता है। क्या होता है, 30 एटीएम होता है। याद रखना है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। दाब का सही मात्रा क्या होता है, एटीएम होता है, ठीक है। आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहाँ पर जो है 8 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, देखो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि CaOH क्या ON का होल 3 और जो होता है इसका होल ट्वाइस, ठीक है। मतलब इसका 1 था गुना के इसका कितना हो जाएगा, तो 3 है ना, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से विलयन करके कौन जो होता है विलयन में विद्युत का संचालन करता है। कौन जो है विलयन में जो है विद्युत का संचालन करता है, तो वैद्युत अपघट्ट हो जाएगा। अरे बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। बाबू गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, तो आप कहेगा सर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, तो कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं धात्विक चालक होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होता है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का। याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। कौन जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है, जल्दी से 12 का आंसर लगाइएगा। द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन है, आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं लेड स्टोरेज बैटरी को द्वितीयक सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, याद रखिएगा ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ओम सेंटीमीटर होता है। यानी ऑप्शन कहां दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक काहे नहीं करते हैं आप सब, क्लास को लाइक करते चलिएगा। देखो यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। बाबू विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक जो है क्या होता है, जल्दी से जो है ना 14 का आंसर लगा दीजिएगा। तो हम जानते हैं ग्राम पर कूलम होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ठीक है। 1 जुलाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद कीजिएगा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, तो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो
कहा जा रहा है निम्नलिखित में से ठोस ठोस का समुदाय कौन है? ठोस ठोस का समुदाय जो होता है वो कौन होता है? तो संश्लेषित जेम होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। बाबू एंजाइम का मुख्य अवयव कौन होता है? तो प्रोटीन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? प्रोटीन होता है, आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो कहा जा रहा है क्या? कहा जा रहा है स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो आप कहेगा सर डाइस्टेज, क्या डाइस्टेज, ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपमार्जक को कहा जाता है। बाबू अपमार्जक को क्या कहा जाता है? पृष्ठीय सक्रियण कहा जाता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव जो होता है किसको प्रदर्शित करता है? तो वास्तविक घोल द्वारा प्रदर्शित होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलिए सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करते चल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? जल्दी से इसका आंसर लगाओ सारे बच्चे, इसका आंसर लगाओ। 21 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। 21 का आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है कि किसके लिए हिमांक और नमन अधिक होता है, ठीक है ना, किसके लिए हिमांक और नमन जो होता है अधिक होता है? तो याद रखिएगा K2SO4 के लिए जो होता है ना हिमांक और नमन अधिक होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ K2SO4 लिखा है, क्या लिखा है बाबू? K2SO4 लिखा है, याद रखिएगा। थोड़ा सा वहां टाइपिंग में गड़बड़ी हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ कहा जा रहा है ना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए संवेग जो है वेग स्थिरांक इकाई क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो हमने बताया था मोल लीटर सेकंड इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 23 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो होता है मान कितना होता है, ठीक है, मान कितना होता है? तो हमने बताया था 0.693 और अपॉन में जो होता है के होता है। यहाँ देखो ये भी हॉरिजॉन्टल में लिखा गया है, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। यहाँ क्या लिखा है? 0.693 बटा में के होगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक इकाई समान होती है? तो हमने बताया था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो होता है वेग स्थिरांक इकाई समान होता है, निश्चित होता है, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा 24 का, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो कहा जा रहा है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं, क्या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, करेक्ट, याद रखना। अगला क्वेश्चन, किसका ऑक्सीकरण आवाज जो होता है विभव सबसे अधिक होता है? किसका ऑक्सीकरण विभव बाबू रे सबसे अधिक होता है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? Mg का होता है ना, मैग्नीशियम का सबसे अधिक होता है यार, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 26 का। चलो ना 27 का आंसर बतलाओ ना। देख बाबू कहा जा रहा है क्या? आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है? आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है? तो यह राउल्ट नियम का पालन करता है। और अनादर्श होता है बाबू, अनादर्श होता है जो ना राउल्ट नियम को पालन नहीं करता है, आपको याद रखना है। चलो कहा जा रहा है कि देखो 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि C6H6, देखो यहाँ भी गड़बड़ लिखाया है, तो इसका यहाँ इसके जगह पर क्या लिखाया है? C6H6 कैसा पदार्थ है? कैसा पदार्थ है बाबू? तो हमने बतलाया था वह जो है, याद रखिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु समानता मुक्त अवस्था में पाया जाता है? कौन धातु जो होता है समानता जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो कहिएगा गुरुदेव जी सोना होता है कि जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो कहा जा रहा है ना 30 नंबर क्वेश्चन में, देख बाबू क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो सिल्वर, क्या होगा? सिल्वर मतलब Ag, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते रहिएगा सारे बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं ना, बहुते बार आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वह लवण जो जो है खनिज में सबसे कम पाया जाता है। जो सबसे खनिज में कम पाया जाता है उसका नाम बतलाइए। तो नाइट्रेट सबसे ज्यादा खनिज में कम पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 32 का। अगला क्वेश्चन का ऐसा लगाइएगा, ग्लेना किसका अयस्क है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बाबू ग्लेना किसका अयस्क होता है? ग्लेना किसका अयस्क होता है? तो याद रखिएगा पीबी का अयस्क होता है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे
यहाँ कहा जा रहा है कि हुक की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है। हुक की विधि के द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है, तो एल्युमिनियम के धातु के। ऑप्शन बी होगा 34 का। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। बाबू जिंक का अयस्क जो है कौन नहीं है, बक्साइड नहीं है, क्योंकि यह जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आप याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा इस 35 क्वेश्चन को आप लोग बाबू अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में 35 क्वेश्चन बताया, लेकिन कल से कम 1.5 से क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि आपका पता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई से क्या 1 जुलाई से आपका एग्जाम होने वाला है। तो कम से कम 1.5 से क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम 500 क्वेश्चन करा देंगे, 100 to 100 लग जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।